अमित शाह और आजम खान पर चुनाव आयोग की गाज। यूपी में चुनाव प्रचार पर लगाई रोक, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। मुलायम के बाद अबू आजमी ने दिया विवादास्पद बयान, कहा मर्जी से संबंध बनाने वाली महिलाओं को दी जाए फांसी। मुलायम के बयान पर बाला नंदगांवकर ने किया वार, मुलायम के बयान को बताया अशोभनीय। साई प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, निवेशकों को ठगने का है आरोप, सेबी ने लगाई कंपनी के निवेश पर रोक। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। बीजेपी के नरीमन पॉइंट ऑफिस पे पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जहां सानिया एनसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह को बलात्कार का मतलब नहीं समझ में आता। मुलायम सिंह को रेप के आरोपी को फांसी देना गलत लगता है, तो ऐसे में उनकी पार्टी को इस चुनाव से निलंबित कर देना चाहिए। As Bharatiya Janata Party, we appeal to all the agencies, especially the Women's Commission, which has given a reaction too late, and we wonder why the Congress has not reacted at all. But as the BJP, we appeal to the public of Maharashtra to boycott the Samajwadi Party and all its regressive candidates and leaders. And today Mulayam Singh ji has given an apology. लेकिन अपॉलोजी से कुछ नहीं होता है। जब आपको जो भी कहना था आपने स्पष्ट रूप से कहा है और लगातार कहा है। जब मीडिया ने उनको ये भी सवाल पूछा था कि क्या आप माफी मांगना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा द एसपी चीफ विल सपोर्ट एंड गिव प्रोविजन फॉर लीगल एक्शन, यानी कि जब वो सरकार में आए वो देखेंगे कि ये सजाए मौत बलात्कारियों को नहीं मिले। तो एक तरफ हम संघर्ष कर रहे हैं कि कानून का खौफ हो और जल्द से जल्द बलात्कारियों को सजा मिले, दूसरे तरफ वो ये देख रहे हैं कि उनको सजा भी नहीं मिले और ये बेचारे जो हैं उनके जैसे भी बेचारे बन जाए। मुलायम सिंह के बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। लेमन न्यूज से बात करते हुए मनसे लोकसभा उम्मीदवार बाला नंदगांवकर ने कहा कि मुलायम का बयान अशोभनीय है। हमारे साथ मनसे के लोकसभा उम्मीदवार बाला नंदगांवकर जी हैं। हाजी अली पे आए हैं मत्था चढ़ाने भगवान से। सर, जाना चाहेंगे क्या मन्नत मांगने जा रहे हैं आज आप? कुछ नहीं, मन्नत भगवान से मांगी जाती क्या? भगवान को तुम्हारे दिल की सब बात पता होती है, तो बस जाके मत्था टेक के आ रहा हूँ। आज लोकसभा अगर तैयारी की मुंबा देवी के मंदिर गया था, मुंबा देवी में दर्शन लिया, अभी हाजी अली जा रहा हूँ। इस बार की यदि बात की जाए, पिछली बार आप थोड़ा चूक गए थे, इस बार तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि माहौल चुनावी है। वहीं तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सपा प्रमुख जो मुलायम सिंह यादव हैं, बयान देते हुए नजर आते हैं कि जो रेप के मामलों में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कानून में संशोधन करना चाहिए। साथ ही साथ में अब महाराष्ट्र के भी जो सपा प्रमुख है अबू आसिम आजमी, उनका कहना है महिलाओं को ही फांसी दे दी जाए। किस तरह से देखते हैं, क्या गलत संदेश नहीं जाएगा, असंवेदनशील संदेश नहीं है? मुझे लगता है कि अबू आजमी साहब का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई महिला के बारे में अगर रेप करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो महिला को क्यों, उसकी क्या गलती है? तो सरासर गलत है। मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा होनी चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बयान काफी निंदा के लायक लग रहा है। धिक्कार करना चाहिए ऐसा बयान का कि अबू आजमी जैसा जिम्मेदार आदमी गैर जिम्मेदारी की बात करता है। उसको ये मालूम नहीं है कि अपने घर में भी बहू बेटी होती है। हर कोई लेडी जो होती है, इस हिंदुस्तान के संस्कार है। हम हमारे महिलाओं को देवी भगवान के रूप में देखते हैं और ऐसे देवी के रूप में देखने वाले कोई भी महिला कोई भी धर्म की हो, वो हमारी देवी समान है। उसके बारे में उसे ऐसा बात करना, वो मानसिक संतुलन बिगड़ा है, ऐसा ही भी कहूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जैसे बाला नंदगांवकर जी मौजूद थे, तमाम तरह की बातें की हैं। जिस तरह से चुनावी माहौल पूरे देश भर में रंगता हुआ नजर आ रहा है, कहीं न कहीं विवादास्पद बयान जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। वहीं मनसे उपाध्यक्ष हाजी अराफात ने भी लेमन न्यूज से बातचीत में मुलायम के बयान को शर्मनाक बताया। हमारे साथ मनसे उपाध्यक्ष हाजी अराफात शेख जी मौजूद हैं।
साथ ही साथ में अन्य मंच से तमाम नेतागण मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे। यहाँ पर हाजी अली की दरगाह पर आए हैं, चुनावी माहौल है, कई मन्नतें हैं, कई मुरादें हैं, उसे पूरी करने की यहाँ पर मांग करने आए हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या विशेष तरह की मांगे थी? चुनाव का माहौल है, आप स्वयं यहाँ पर पहुंचे हैं मन्नत मांगने के लिए। ऐसा है कि एक मुंबई के हाजी अली दरगाह में मैं पहुंचा। मैंने ख़ास तौर पर मेरे वालिद के लिए भी दुआ करनी थी। पीराने पीर गौसुल सगीर के औलादों में से जो बगदाद शरीफ से ख़ास तौर पर आज यहाँ नमाज़ पढ़े, उनके साथ में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने ख़ास खुसूसी दुआ की। मैंने उनसे वो हमारे वालिद के बहुत करीबी, उनके बहुत फैमिली रिलेशन होने की वजह से मैंने उनसे कहा कि मेरे वालिद के लिए भी दुआ कीजिए, मेरी पार्टी के लिए भी दुआ कीजिए, और मैं इस महाराष्ट्र के अंदर मेरी कौम का, महाराष्ट्र के लोगों का, इस महाराष्ट्र का कुछ अच्छा कर सकूं, इसके लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए। और हज़रत ने खूब दुआई की, और वो दुआओं के साथ साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र में मैं मेरी पार्टी के ज़रिए मैं मेरी कौम का कुछ बहुत अच्छा भला कर सकूँगा, और अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी दे। आपके लोग आपके साथ जुड़े हैं। काबे शरीफ में आप भारत की तरफ से गए थे, आपने स्वयं एक सभा के दौरान बताया था, क्या उस समय का मंजर था और किस तरह से आज की जो भावना है, जो पब्लिक है, उसे देखते हैं आप? ये देखिए कि मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि इस साल मुझे काबे शरीफ के अंदर 1 घंटा काबे शरीफ के अंदर जाने का मौका मिला, खिदमत करने का मौका मिला। मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात कुछ हो नहीं सकती। समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ साथ आप एक राजनेता भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूपी के सपा प्रमुख बयान देते हैं कि जो रेप के जो लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, कानून में संशोधन की बात करती हैं, काफ़ी विवादास्पद बयान है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी भी इन्हीं राहों पर चलते हुए नजर आते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? क्या यह असंवेदनशील बात नहीं है एक आम जनता के लिए? देखिए, कैसा है कि मुझे लगता है कुछ लीडर अपने नेताओं की खुशामद करने के अंदर लगे हुए होते हैं कि अब वो झूठ को भी सच समझाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि जो एक कितनी दर्दनाक घटना घटी मुंबई शहर के अंदर, और उसके बाद मुलायम सिंह ने इतनी बुरी तरीके से उसका जवाब दिया। मैं समझता हूँ अगर मुलायम सिंह के परिवार की अगर वो बच्ची होती तो मुलायम सिंह क्या करते? मुझे लगता है कि उसके ऊपर उन्होंने इस तरीके के बयान देना नहीं चाहिए था, और इतने बड़े उम्र वाले नेता माने जाते हैं और उन्होंने इतने घटिया बयान दिया है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही दर्दनाक बयान है, और उनकी अगर ये फैमिली के साथ होता तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह उसका जवाब क्या देते। अगर उनकी बेटी के साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी माँ के साथ, अगर उनके परिवार वालों के साथ ये घटना घटती तो उसका जवाब वो क्या देते, ये मैं उनके मुलायम सिंह से और अबू आजमी से पूछना चाहूँगा। मुझे लगता है कि सभी लीडरों ने ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए, कानून को कड़क करना चाहिए। जब तक लॉ एंड ऑर्डर कड़क नहीं होगा, अगर ये चीज़ अगर सऊदी अरब में होती तो अगर उसकी सजा फांसी ही होती। धन्यवाद लेमन से बातचीत करने के लिए। मुंबई और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा. उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात. आता वेळ आलेली आहे, हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं. 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं. केली महागाई कमी. गावामध्ये माहितीचा आवाज सुरू आहे. पूर्णतः श्रमसाधन ठिकठिकाणी सुरू आहे. वाटेल त्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते, काय करून ठेवलंय ते? समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुलायम सिंह के बलात्कारियों पर दिए बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। सभी पार्टियां निंदा कर रही हैं। वहीं सामना की बात की जाए, शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जिसमें मुलायम सिंह के बयान को आड़े हाथों लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के उस बयान की निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने बलात्कारियों को माफ करने की बात कही थी। उद्धव ने कहा कि मुलायम सिंह मुस्लिम वोट बैंकों की राजनीति कर रहे हैं और उसी के चलते उन्होंने ये बयान दिया है। शक्ति मिल्स में फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप मामले में फांसी की सजा हुई थी, जिसमें 2 मुस्लिम आरोपी हैं। वहीं मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण का ये पॉलिटिकल स्टंट अपनाया जा रहा है। चुनाव आयोग से उन्होंने सख्त कदम उठाने की मांग की है। बयान के बाद मुलायम सिंह की पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए और लोकसभा उम्मीदवारी भी रद्द कर देनी चाहिए, ये मांग की गई है सामना के संपादकीय में। आपको बता दें, चलिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रदीप शर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप, मुलायम सिंह के बयान के बाद जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, बीजेपी ने भी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग कर दी है और अब शिवसेना का मुखपत्र सामना है, उसमें भी उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कड़ा कदम उठाया जाए। अब जिस तरीके का बयान उन्होंने बलात्कारियों पर दिया है वो कतई शोभनीय नहीं कहा जा सकता और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वोट बैंक की राजनीति है। जी बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा जो चुनाव है वो शीर्ष पर है और इस तरह की राजनीतिक पार्टियों के जो बयानबाजी है इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में काफी गर्माहट दिखाई दे रही है और सपा प्रमुख मुलायम सिंह के बयान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की थी। वहीं आज शिवसेना प्रमुख जो उद्धव ठाकरे वो अपने मुख्य पत्र सामना में खुलेआम लिखे हैं कि मुलायम का मुल्ला मंत्र, यानी साफ तौर से ये मुलायम का जो एक बयानबाजी है वो चुनाव का वोट बैंकिंग को लेकर बनाने की राजनीति है। मुस्लिम वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुलायम सिंह यादव ने इस तरह का बयान दिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इस बात की भी मांग की है कि चुनाव आयोग से कि मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी की जो है सदस्य, वो उसको रद्द कर देना चाहिए। साथ ही लोकसभा उम्मीदवारी भी उनकी पार्टी के जितने भी लोग हैं सबको रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है उसकी काफी कड़ी निंदा चल रही है राजनीतिक गलियारे में। उद्धव ने साफ तौर पर पार्टी, समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए ये भी कहा कि मुलायम सिंह की जो पार्टी है इसमें गुंडों और बलात्कारियों की पार्टी है, इसमें जो उनके नेता हैं वो गुंडे और बलात्कार के ज्यादा लोग पाए गए हैं समाजवादी पार्टी में, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसमें जो सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के वो गुंडे और बलात्कारी हैं, इसलिए मुलायम सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं और मुस्लिम वोट बनाने के जो चक्कर में है मुलायम सिंह इस तरह के बयानबाजी को लेकर बलात्कारियों पर जो बयान दिए हैं उसको साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने एक तरह से साधा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहीं उद्धव मुलायम सिंह को याद दिलाते हुए कहा कि जिस उस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए मुलायम सिंह ने बलात्कारियों पर नरमी दिखाई है, वहीं मुस्लिम देशों में बलात्कारियों को सर्वप्रथम मृत्यु दंड दिया जाता है। उद्धव ने सपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी के बयान को भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं को मौत की सजा देने की बात जो अबू आजमी ने कही है उसकी भी निंदा की है उद्धव ठाकरे ने। साथ ही उद्धव ठाकरे के मुताबिक अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी जो है, उद्धव ने ये भी कहा कि मुलायम सिंह का प्यार सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जागता है। कसाब और अफजल गुरु के लिए भी मानवता जाग गई, लेकिन कभी कर्नल श्रीकांत और साध्वी प्रज्ञा सिंह की मानवता के अधिकार के बारे में मुलायम सिंह ने कभी चर्चा नहीं की। बिल्कुल तो इस तरह की बयान, लेकिन ऐसे में जब सब तरफ आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं मुलायम सिंह और सपा की बात की जाए तो अबू आजमी का जिस तरीके से कल बयान आया वो उनसे भी एक कदम आगे निकलकर उन्होंने बयान दे दिया, महिलाओं को फांसी तक की उन्होंने बात कह डाली है। ऐसे में जब कहीं ना कहीं मांग हो रही है राजनीतिक हलकों में, सभी पार्टियां ये मांग कर रही है कि मुलायम सिंह माफी मांगे अपने बयान को लेकर या फिर चुनाव आयोग उन पर कोई सख्त कार्रवाई करे, उनकी उम्मीदवारी निलंबित की जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड अब तक वही है। उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, वो अपने बयान पर कायम दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की क्लैरिफिकेशन की तो अभी तक मुलायम सिंह या उनके जो भी नेता हैं उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण नहीं आई है। लेकिन
जब से मुलायम सिंह ने ये बयान दिया था बलात्कारियों के ऊपर नरमी बरतने की, तब से राजनीतिक गलियारे में जरूर पूरी तरीके से गर्माहट दिखाई दे रही, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या बात की जाए अन्य आम आदमी पार्टी की या किसी भी पार्टी की, सारे राजनीतिक पार्टियों में गर्माहट दिखाई दे रही है। और आज जिस तरह से शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्य पत्र सामना में जिस तरीके से आड़े हाथ लिया है मुलायम सरकार को, मुलायम की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, साथ ही जो सपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसको भी उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए जो उनके वहां पर नेता है, जो उनके वहां पर मंत्री हैं, उन लोगों की भी बात की कि वो लोग भी दागी हैं। तमाम जो उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथ लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का एक आज बयान आया है मुलायम सिंह के बयान को लेकर, इससे कहीं ना कहीं साफ साबित होता है कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं वो सभी आक्रोशित है ये मुलायम सिंह के बयान को लेकर, सभी में काफी गर्माहट है। जो नेता है वो काफी उनकी निंदा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो उनके जो नेता हैं अब्बू आजमी, उनसे भी एक हाथ आगे निकलकर जिस तरह से कल बयान दिए, ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अन्य पार्टियों की तरफ से इस बयान को लेकर काफी कड़ी निंदा की जा रही है। जी बिल्कुल जाहिर है प्रदीप, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है जहां पर अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी होने वाले हैं, ऐसे में जनता कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव की ओर देख रही है। और ऐसे में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर अगर इस तरह की राजनीति होती है, इस तरह की तुच्छ राजनीति होती है, तो ये राजनीति की कौन सी दिशा कही जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव शीर्ष पर है और ऐसे में अगर इस तरह का बयान आता है और जनता के अगर जनता की बात की जाए तो जनता बदलाव चाहती है, लेकिन इसमें इस तरह के बयानबाजी को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में भी खटास दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। जनता भी जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जनता पूरी तरीके से इस समय बदलाव की मूड में है। और ऐसे में अगर बात की जाए इस तरह के राजनीतिक बयान की, जिस तरीके से मुलायम सिंह ने बयान दी है और महाराष्ट्र अध्यक्ष जो है अब्बू आजमी ने की बयानबाजी की है, तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में काफी गर्माहट दिखाई और काफी निंदा हो रही है। तो ऐसे में जनता भी आने वाले समय में अपना रुख जरूर अपना सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुलायम सिंह ने बलात्कारियों पर बयान देकर अपने लिए नई मुसीबत मोड़ ली है। जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में वो आलोचना का शिकार हो रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी को निलंबित करने की मांग हो रही है, चुनाव आयोग से सख्त कदम उठाए जाने की मांग हो रही है। वहीं मुखपत्र सामना में, शिवसेना का मुखपत्र सामना, उसमें मुलायम सिंह को आड़े हाथों लिया गया और साफ साफ आरोप लगाया गया है कि मुलायम सिंह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंकों को आकर्षित करने के लिए। वहीं गंभीर आरोप ये भी लगाए गए हैं कि सपा में सबसे ज्यादा बलात्कारी और गुंडे शामिल हैं और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे आपसे। साईं प्रसाद कर रहा है देश को गुमराह। साईं प्रसाद के खिलाफ दर्ज है कई एफआईआर। साईं प्रसाद कर रहा है कानून से खिलवाड़। जल्द खुलेगा साईं प्रसाद का काला चिट्ठा। देश के लोगों को लूट रहा है साईं प्रसाद। जनता रहे सावधान, साईं प्रसाद में निवेश ना करें। सेबी ने लगाई है साईं प्रसाद के निवेश पर बैन। साईं प्रसाद के खिलाफ होने वाली है जल्द कार्रवाई। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा। उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात. आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं. 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं. केली महागाई कमी. गावागावामध्ये माहितीचा आवाज होतो आहे. पूर्णतः जनसाधारण ठिकठिकाणी होतो आहे. वाटेल त्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते. काय करून ठेवलंय ते?
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर मुंबई से कांग्रेस प्रत्याशी संजय निरुपम जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। निरुपम इसके लिए रोज पदयात्रा कर रहे हैं और रैली निकालकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। निरुपम ने अपनी जीत पक्की करने के लिए मलाड ईस्ट के पोद्दार रोड पर रैली निकाली और लोगों से मुलाकात की। संजय निरुपम से बात की हमारे संवाददाता अवनीत राजपूत। 7 का नाम है संजय निरुपम और लगातार हर इलाके में वो जा रहे हैं और आज मलाड ईस्ट की बारी है। मलाड ईस्ट में क्या योजनाएं हैं, किस तरह का प्रोग्राम है? संजय निरुपम का नाम सिर्फ 24x7 नहीं है, 24x7 × 365 डेज पूरे साल काम करता हूँ, चाहे चुनाव आए या जाए। और उस हिसाब से गली गली में घूमते रहते, गली गली के लोगों की सेवा की है। आज उन गलियों में जाकर के जो सेवा की है पूरे 5 वर्षों तक, उसके बदले सभी लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूं। मलाड से आपका विशेष लगाव है, इसके आप रहते भी थे। यहाँ की प्रमुख समस्याएं कौन है जिनको आपने सॉल्व किए हैं? मलाड में मुख्य तौर पर सॉल्व किया मैं नहीं कह सकता। गार्डन एक बहुत बढ़िया बना के दिया पर गोविंद नगर में। बाकी तमाम इलाकों में कहीं पर आपको पानी का काम, कहीं गटर का काम, कहीं शौचालय बहुत सारे बना के दिए। धनजीवाड़ी की एक समस्या थी पानी की, बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम थी, उसको हम लोगों ने दूर करके दिया। और बहुत सारे मंडप बना के दिए। वेस्टर्न हाईवे पे शौचालय बना, सुनिए मैं तो सब भूल जाता हूँ, लोगों को याद रहता है। बलात्कारियों की बहुत तारीफ की जा रही है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा। मैं मुलायम सिंह यादव जी के इस बयान का सिरे से निषेध करता हूँ, निंदा करता हूँ। और इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पलट के हमारे नेताओं को ये कहना चाहिए कि हमारी बहू बेटियों के खिलाफ कोई आंख भी उठाएगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो वाकई मलाड के जरिए संजय निरुपम जी की यही कोशिश है कि वो लगातार अपनी सेवा यहाँ की जनता को देते रहें, ताकि आने वाले समय में विकास का जो सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी रहे। ऐसे में निश्चित रूप से जनता के सामने एक ऑप्शन है संजय निरुपम के तौर पर। अब देखना होगा कि जनता किस तरह से इसका फायदा उठा सकती है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ अवनीत राजपूत, लेमन न्यूज, मुंबई। सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे को विजयी बनाने के लिए युवक कांग्रेस की तरफ से होम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के लोगों ने भाग लिया और शिंदे की जीत की कामना की। शिंदे साहब तुम यहाँ पर होम टू होम सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हम घूमते हैं, होम टू होम प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, दुकानदारों को हर होम टू होम घूमकर काम करते हैं। सोनिया गांधी जो किए काम, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और शिंदे साहब ने जो काम किए हैं विकास के, वो लोगों तक पहुंचाते हैं हम काम। शिंदे साहब की तो सीट आई ली जाए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लीड में लाना है, ये कोशिश कर रहे हैं हम सुबह से शाम तक। नरेंद्र मोदी अपने प्रचार सभा में भले ही गुजरात विकास के मॉडल का दावा करते हैं, लेकिन हाल ही में एक अखबार में छपे एक आर्टिकल में बताया गया कि गुजरात में पिछले 10 सालों में 54 किसानों ने आत्महत्या की, जिस पर बीजेपी नेता गोविंद पटेल ने अपनी सफाई पेश की और मोदी सरकार का बचाव किया। खुद अपना विरोधियों के प्रचार करने की आदत ही है। खुद अपना चेहरा आईने में देखेंगे तो पता लगेगा कि विदर्भ में कितने किसानों ने आत्महत्या की। दक्षिण में जाए तो आंध्र में जाके देखे, कई तहसीलें ऐसे हैं जहां आज भी किसान खेती नहीं करते, अपनी कृषि छोड़ के वो दूसरे धंधे में लग गए हैं, बहिष्कार किया है कृषि का और कई लोगों ने आत्महत्या की है। अगर ये अपना चेहरा आईने में नहीं दिखाई पड़ता, वही लोग आज गुजरात में बात करते हैं, गुजरात में किसान। वहीं नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से अपना नामांकन भरा, लेकिन इस बार नामांकन में मोदी ने अपनी पत्नी यशोदाबेन का नाम का जिक्र किया था, जो अब तक मोदी इस बात का जिक्र करते हुए नहीं दिखाई दिए थे। इस बात के सामने आते ही विरोधी पक्ष उन पर हमले तेज कर चुका है। वहीं गुजरात बीजेपी के राज्य मंत्री गोविंद पटेल ने इसके लिए मोदी का बचाव किया। वो तो अपनी मर्दानगी उसने दिखाई कि मैंने ये शादी की थी, लेकिन मैं लग्न जीवन साथ नहीं रहा और छोड़ दिया है। आज सभी जो बात की है वो अंगत बात है, शंकर सिंह जी वाघेला ने भी बताया है, वही सही बात है। और ये बात मैं उसके साथ शंकर सिंह जी ने जो बताया वही
तारदेव में एक बच्चे को रास्ते पर खेलना इस कदर भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। बच्चे का नाम कृष्णा था और उसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है। रोड के बगल में अपनी मां के साथ ये बच्चा खेल रहा था कि उसकी गेंद रोड पर चली गई और वो गेंद लेने जैसे ही रोड पर गया, एक टेम्पो ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टेम्पो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सदर मुलगा त्याच्या आईसोबत बाहेर रोडवरनं चाललेला असताना त्याच्या हातात एक बॉल होता, चेंडू पांढऱ्या कलरचा, तो रोडवर पडला। तो उचलण्यासाठी तो रस्त्यात आडवा गेल्याने एक टेम्पो, गॅसचा टेम्पो होता, CNG गॅसचा, महानगर गॅस, तो वेगात चाललेला असताना तो सदर मुलाला धडक दिल्याने मुलगा टेम्पोच्या पुढच्या डाव्या साईडच्या पुढच्या चाकाच्या खाली गेला आणि त्याचं दुखापत झाली। सदर घटनेनंतर आरोपीला आम्ही 1-2 तासात पकडले व मुलाला उपचारकामी हॉस्पिटलला, नायर हॉस्पिटल येथे नेता तेथील कर्तव्यावरील डॉक्टरांनी मुलाला। चलिए, तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता?